बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, ये वीडियो हिंद आरआईआई पर मुश्तमिल मौरूज़ी सवालात का जो सिलसिला शुरू किया गया था, उस सिलसिले की ये आखिरी वीडियो है। इससे कबल आपने इस सिलसिले की 3 वीडियोस को देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर एक पार्ट में 25 सवालात पेश किए गए थे। उम्मीद है कि आप इन 75 सवालात से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाअल्लाह इस पार्ट से भी आप फैज़याब होंगे। नाज़रीन, इससे कबल जो है हिंद आरआईआई ज़बानों के पस मंज़र को पेश किया गया था। आप इस वीडियो में, आपकी स्क्रीन पर जो अभी थंबनेल चल रहा है, आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हिंद आरआईआई ज़बानों के जो है पस मंज़र को बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया है। जानना ज़रूरी है क्योंकि ये उर्दू का असल है और आप उर्दू की तारीख़ जानने से पहले हिंद आरआईआई को आपको जानना ही होगा, अगरचे आपके निसाब में शामिल ना हो। हिंद आरआईआई पर वहाँ पे जो है मजमूई बहस है। उसके बाद फिर बिलखुसूस जो है कदीम हिंद आरआईआई पर गुफ्तगू की गई है इस वीडियो में। उसके बाद वस्ती हिंद आरआईआई, क्योंकि हिंद आरआईआई को 3 दौर में बांटा गया है। जदीद हिंद आरआईआई जो है वो उस पर बनाना बाकी है, इंशाल्लाह उस पर बना दिया जाएगा। और फिर हिंद आरआईआई पर जो है मुश्तमिल 100 सवालात का सिलसिला शुरू किया गया था, मौरूज़ी सवालात का, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आपके खिदमत में पेश किया जा चुका है। और आज है पार्ट 4 की बारी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पार्ट के ख़ात्मे के बाद जो है उर्दू की तारीख़ शुरू की जाएगी। उर्दू ज़बान की जो तारीख़ है उस पर जो है वीडियो बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह उससे भी आप फैज़याब होंगे और वो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो इससे कबल हम लोगों ने 75 सवालात देख चुके हैं। अब जो है हम लोग 76वां सवाल देखेंगे। अगर आपको इससे कबल 75 सवाल के हवाले से या इस वीडियो में जो सवालात पेश किए जाएंगे उसके हवाले से कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसका भी इजहार ख्याल करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए 76वां सवाल देखते हैं कि मशरक़ी हिंदी की बोलियाँ किस अपभ्रंश से निकली थीं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जदीद हिंद आरआईआई ज़बानों को जॉर्ज अब्राहम गरर्सन ने 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो अंदरूनी बोलियां और एक बैरूनी बोलियां। अब इस अंदरूनी और बैरूनी में जो है फिर एक मशरिकी हिंदी जो है ये भी उसमें शामिल हो जाती है और फिर पहाड़ी बोलियां जो है ये भी शामिल हो जाती है। तो 4 बोलियां शामिल हो जाती है, उसमें से एक मशरिकी हिंदी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपभ्रंश के ख़ात्मे के बाद जो है उसके वतन से जो है बोलियों की पैदाइश हुई थी। जिस तरह से संस्कृत से उदीचिया प्राचिया, फिर प्राकृतों का वजूद हुआ, फिर प्राकृत अदबी बन गई, फिर प्राकृतों से जो है अपभ्रंश की पैदाइश हुई और फिर अपभ्रंश से जो है आप बोलियों की पैदाइश देख रहे हैं। तो ये जो बोलियां हैं तो ये किस अपभ्रंश से निकली थी? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली थी मशरक़ी हिंदी की बोलियाँ। मशरक़ी हिंदी में जो बोली जाती है। 77वां सवाल देखिए कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का इर्तिक़ा किस प्राकृत से हुआ। अब महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत से ही निकलेगी। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि जिन इलाकों में प्राकृतें मौजूद थीं उन्हीं इलाकों में जो है उन्हीं के नाम पर जो है अपभ्रंश की पैदाइश होती है। जैसे कि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ये प्राकृत, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, प्राकृत से अपभ्रंश। इसको आपको जानना, याद रखना ज़रूरी है। 78वां सवाल देखिए, मराठी ज़बान का इर्तिक़ा किस अपभ्रंश से हुआ। मराठी ज़बान तो ये भी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश निकली और फिर वहाँ से मराठी ज़बान जो है जो मौजूदा दौर में मौजूद है ये ज़बान निकलती है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। 79 सवाल देखिए, शुमाल मगरिबी अपभ्रंश को कितने हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि
शुमाल मगरबी अपभ्रंश, अपभ्रंश तो नहीं, इस सवाल को ही छोड़ दीजिए, इस सवाल ज़रा मुबहम है। चलिए 80 सवाल देखते हैं। 80 नंबर, सिंधी ज़बान किस अपभ्रंश से पैदा हुई है? तो बराचट अपभ्रंश से। सिंधी ज़बान जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है? बराचट अपभ्रंश से। 81 नंबर सवाल देखिए, मगरबी पंजाबी या लहिंदा किस अपभ्रंश से निकली है? तो कैकई अपभ्रंश से निकली है। ये सब पेशाची प्राकृत के जो है इलाके की अपभ्रंश है। क्योंकि आप कहेंगे कि कैकई या फिर बराचट नाम की तो कोई प्राकृत मौजूद नहीं थी, तो पेशाची प्राकृत जहाँ पे मौजूद थी वहीं पे जो है ये कैकई और ये बराचट ये जो है ये सब उर्दू में आती है। 82 नंबर सवाल है कि कश्मीरी ज़बान किस अपभ्रंश से निकलती है? तो पेशाची अपभ्रंश से निकलती है। जॉर्ज ग्रेगसन ने जदीद हिंद आर्याई ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? जॉर्ज, इसका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रेगसन। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेगसन जो हैं वो जदीद हिंद आर्याई ज़बानों को अपभ्रंश के खात्मे के बाद 1000 ईस्वी से जो दौर शुरू होता है वो दौर जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का दौर कहलाता है। और जब उस दौर में जो बोलियां वजूद में आती है उनको जॉर्ज अब्राहम ग्रेगसन ने 2 हिस्सों में बांटा है, अंदरूनी बोलियां और बैरूनी बोलियां। तो 2। 84 नंबर सवाल है कि जदीद हिंद आर्याई कितने साल पर मुहित है? तो 1000 हाल, यानी कि अभी जिस वक्त बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई का दौर है, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का दौर है। 85 नंबर सवाल है, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस अपभ्रंश से है? तो किस अपभ्रंश से है? शूरसेनी अपभ्रंश से। उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है? देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को देख लिए हैं कि जो उर्दू ज़बान जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है वो उर्दू ज़बान में है। अब ये उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ हम लोग शूरसेनी अपभ्रंश से कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है अब इसकी तारीख़ को देखेंगे हम लोग। बहरहाल 86 नंबर सवाल देखिए, उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है? तो खड़ी बोली से निकली है। इसको यहाँ देख लीजिए, पहले इस पैराग्राफ को, इसको देखिए, पेज को देखिए। इस पेज में आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद से एक बोली वजूद में आती है जिसे संस्कृत का नाम दिया गया। संस्कृत अदबी बनने के बाद प्राकृत उससे वजूद में आती है। प्राकृत जब अदबी बन जाती है तो उससे फिर अपभ्रंश वजूद में आती है जिसका नाम होता है शूरसेनी। प्राकृतों में से एक प्राकृत है जिसका नाम है शूरसेनी प्राकृत। अब शूरसेनी प्राकृत जो है, प्राकृतें जब दम तोड़ देती है, सिमट जाती है, तो उससे अपभ्रंश पैदा होती है। उनमें से एक का नाम है शूरसेनी अपभ्रंश। शूरसेनी अपभ्रंश जो है खड़ी बोली वजूद में आती है। ये रे होनी चाहिए थी, रे नहीं है, यहाँ पे रे है। बहरहाल तो खड़ी बोली, उसके बाद जो है खड़ी बोली से उर्दू या हिंदी ज़बान भी जो है उसकी तारीख सीधा संस्कृत से जा कर के मिलती है, और उर्दू ज़बान की भी जो है जड़ें सीधा एकदम संस्कृत तक पहुँचती है। तो इस चीज़ को आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। हालांकि हिंदी जो है, हिंदी देवनागरी लिपि का जो आगाज़ है वो उर्दू से बहुत बाद में हुआ, इसको भी आप अपने जहन में रखें। बहरहाल जब उर्दू की तारीख़ पर गुफ्तगू की जाएगी तब जो है इस पर तफसीली जो है गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल तो 87 नंबर सवाल देखते हैं, हेमचंद्र शब्द अनुशासन के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो ये किताब है जो कि कवायद की किताब है, हेमचंद्र शब्द अनुशासन, इसे लिखे, इसकी जो मुसन्निफ़ है वो है हेमचंद्र। 88 नंबर सवाल है, किस बोली को अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली कहते हैं? तो खड़ी बोली को। चाहे आप हिंदी को देखें या उर्दू को देखें, जो भी नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, ये सब जो है वो अलिफ पर ख़त्म होती है। जिसे आप देखिए, लड़का अलिफ पर ख़त्म, ज़्यादातर, एक्सेप्शन तो है ही लेकिन ज़्यादातर चीज़ें, जैसे आप उसमें देखिए दूसरे जब मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों को देखेंगे आप, ब्रिज भाषा जैसे, उसमें
जैसे हम लोग कहते हैं मेरा, लेकिन ब्रिज भाषा में कहा जाता है मेरो, तो ओ पे ख़त्म होने वाली वो बोली हो गई। बंगला को भी आप देखेंगे तो वो ओ पर ख़त्म होती है ज़्यादातर साउंड जो है, लेकिन हिंदी या उर्दू की जो आवाज़ है वो आ पर जो है ज़्यादातर ख़त्म होती है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा गया है। बहरहाल आइए, 89 सवाल है, मगरबी हिंदी की बोलियाँ अपने इर्तिक़ा के दौरान कितनी शक्लें अख्तियार कर लेती हैं? दरअसल ये सवाल होनी चाहिए मगरबी हिंदी में कितनी बोलियाँ शामिल हैं। सवाल को आप दुरुस्त कर लें कि मगरबी हिंदी में कितनी बोलियाँ शामिल हैं, तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियाँ शामिल हैं। देखिए इस चीज़ को समझाया जा चुका है वस्ती हिंद आर्याई के दौर में। मगरबी हिंदी मैंने कहा कि 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश के ख़ात्मे के बाद जो है जो ज़बानें वजूद में आई उसे जदीद हिंद आर्याई कहा गया, बोलियाँ जो वजूद में आई। और इन बोलियों की जब दर्जाबंदी की गई, बांटा गया, तो सहूलत के लिए जॉर्ज अब्राहम गरर्सन ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक तो बैरूनी बोलियाँ और एक अंदरूनी बोलियाँ। तो बैरूनी बोलियाँ में फिर मशरक़ी बोली भी शामिल की गई और जो अंदरूनी बोलियाँ हैं उसमें मगरबी हिंदी शामिल की गई। तो दहली और नवाहे दहली में जो बोलियाँ बोली जाती थी उस वक्त 5 बोलियाँ थी, जिसमें से जो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और कहा गया वो 5वां हो गया है। बहरहाल तो खड़ी बोली में फिर उर्दू और हिंदी है। तो इन 5 बोलियों को मिला करके इसके लिए एक इस्तिलाह जो है निकाला गया, खड़ी मगरबी हिंदी। और इन 5 बोलियों के लिए मगरबी हिंदी की जो ये इस्तिलाह है, इसे जॉर्ज अब्राहम गरर्सन ने ही वज़ह किया है। इसे ये भी सवाल आता है कि इन बोलियों के लिए मगरबी हिंदी की वज़ह किसने वज़ह की, तो जो है जॉर्ज अब्राहम गरर्सन ने 1941 के आसपास। और मशरक़ी हिंदी की जो बोलियां हैं बघीली और छत्तीसगढ़ी, इसके लिए भी जो है मशरक़ी हिंदी की जो ये जो इस्तिलाह है, टर्म है, इसे भी जॉर्ज अब्राहम गरर्सन ने ही वज़ह किया था। और मगरबी हिंदी की बोलियां जो है अंदरूनी बोलियां हैं, इसे जो है वो हमारे जो साहब हैं मसूद हुसैन ख़ान, उन्होंने साबित किया कि वो खालिस अंदरूनी बोलियां हैं। बहरहाल 90 नंबर सवाल देखिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन 5 बोलियों के लिए मगरबी हिंदी का इस्तिलाह किसने वज़ह किया? अच्छा यहाँ पे सवाल है भी 90 नंबर, गरर्सन ने। 91, अवधी, बघीली और छत्तीसगढ़ी के लिए मशरक़ी हिंदी की इस्तिलाह किसने वज़ह किया? तो गरर्सन ने किया है। मगरबी हिंदी को खालिस अंदरूनी ज़बान का दर्जा किसने दिया? तो मसूद हुसैन ख़ान ने दिया। हज़रत अमीर खुसरू ने दहली व नवाहे दहली, यानी दहली और आसपास, दहली के जो आसपास के इलाके हैं की बोलियों के लिए किस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था? अमीर खुसरू आप जानते हैं कि उर्दू के पहले मालूम शायर हैं। इनसे पहले जो है ज़ाहिर सी बात है, लोगों में इस बात का यकीन, ये जानते हैं लोग कि शायर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उनकी जो है कोई कलाम जो है वो मौजूद नहीं है, इसीलिए, लेकिन इनका कलाम मौजूद है, इसीलिए जो है इसे उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। इस बात को अपने जहन में रखें। अमीर खुसरू, ज़िहाल मिस्कीन आप जानते हैं गज़ल है, तो इन्होंने जो है नवाए दहली और नवाए दहली की बोलियों के लिए किस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था? तो ज़बान दहली व पैरामंश, इसका आप इन्होंने इस्तेमाल किया था कि ज़बान दहली व पैरामंश। 94, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तख्लीक है? तो मसूद हुसैन ख़ान की तख्लीक है। यहाँ कुछ किताबें, इनको आप जहन में रखें, एग्ज़ाम में ये जो है बार बार पूछा जाता है। 95 नंबर सवाल देखिए कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एन इंट्रोडक्शन किसकी तसनीफ़ है? तो विनफर्ड पी लेहमन की है। द वैदिक ग्रामर किसकी तख्लीक है? ए मैकडोनल्ड की किताब है ये। 97 सवाल, इंडो आर्यन एंड हिंदी के मुसन्निफ़ कौन हैं? सुनीति कुमार चटर्जी। 98, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी तसनीफ़ है? तो जॉर्ज अब्राहम गरर्सन की है। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। नुक़ूश सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी की। नाज़रीन, ये चंद किताबों के नाम, और आज की इस वीडियो में ज़्यादातर हम लोग जदीद हिंद आर्याई के हवाले से ही गुफ्तगू किए हैं। उम्मीद है कि आप जो है इससे फैज़याब हुए होंगे। अगर कहीं पे ख़्याल में
पेचीदगी आ गई हो, डिलीवर करने में कोई परेशानी हुई हो मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। परेशानी अगर हुई हो तो इन वीडियोज़ में जो मवाद पेश किया गया है, अगर इसका PDF चाहिए तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है फराहम कर दिया जाएगा। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो या मुझसे गलती हो गई हो तो उसकी निशानदेही करें, ताकि शुक्रिया के साथ मैं उसे दुरुस्त कर लूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।